हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बायोट्स लॉ। ओके, बायोट्स लॉ। तो एक एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी में 4.3 मिलेगा आपको। यह है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग जब स्ट्रेट वायर की बात आ जाए तो आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट है। लॉन्ग का मतलब ये आप समझ सकते हैं, यहाँ पर इसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है। In the horizontal plane carries a current of 50 ampere. The current in the wire is 50 ampere in north to south direction. Okay. Give the magnitude and direction of B at a point 25.5 meter east of wire. यानी हमें निकालना मैग्नेटिक फील्ड भी, उसकी मैग्नीट्यूड भी निकालना है, उसके डायरेक्शन भी निकालनी। कहाँ? किसी पॉइंट पर जो कि 2.5 मीटर है ईस्ट की तरफ वायर से। ठीक है, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे आप इसका? आपको एक वायर कंसीडर करनी पड़ेगी, है ना। तो डायरेक्शंस पहले हम लिख लेते हैं। दिस इज एज वी मेक द डायरेक्शन। ओके, इधर हम डायरेक्शन कौन सी लेते हैं? ईस्ट लेते हैं। इधर डायरेक्शन आपकी वेस्ट होगी, इधर आपकी नॉर्थ हो जाएगा और इधर आपका साउथ हो जाएगा। तो एक जो वायर आपकी रखी हुई है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखी हुई है। ओके, मतलब जो वायर है ना वो यहाँ पर है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बहुत लंबी है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर यानी इनफाइनाइट लॉन्ग है। और इसके अंदर जो करंट है वो 50 एम्पियर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट I, and this I is 50 ampere direction of current. Okay, so we have to find magnetic field at a point 2.5 meter east of wire. अब ईस्ट डायरेक्शन इस तरफ है वायर की। ठीक है, तो आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट मान लेना, कहीं भी मान सकते हैं आप, लेकिन 2.5 मीटर डिस्टेंस के ऊपर। सपोज मैं एक पॉइंट यहाँ मान लेता हूँ, दिस इज द पॉइंट P which is at a distance of 2.5 meter from the वायर से 2.5 मीटर डिस्टेंस के ऊपर। ओके, तो व्हाट इज बायोट्स लॉ? अकॉर्डिंग टू बायोट्स लॉ, magnetic field B due to a long straight wire is given by the formula 2I upon 4 by 2I by R। यही रहता है आपका। ठीक है, और डायरेक्शन इसकी अकॉर्डिंगली आप इसको दे सकते हैं। दिस इज द मैग्नीट्यूड। नाउ सी, इन दिस क्वेश्चन इफ यू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ओनली फर्स्ट, what is mu naught upon 4 pi? This is the value 10 raised to the power minus 7 into 2I. 2 is this and this is 50 divided by R is 2.5. Okay, solve this. After solving you will get this comes out to be 20. Okay, and 40 into 10 raised to the power minus 7. The unit for B is Tesla, and we can write it 4.0 into 10 raised to the power minus 6 Tesla. ठीक है, this is the magnitude of B, only magnitude. Then how to find the direction? It is the direction.
in which direction this magnetic field be. Direction. Okay. Direction you can find out using your right hand rule or Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule or right hand thumb rule. ठीक है, या तो इससे फाइंड करो या इससे फाइंड करो, इधर जाएगी डायरेक्शन। अब इस डायग्राम में देखिए आर की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, ये आर वेक्टर है। आई की डायरेक्शन किस तरफ है, नीचे की तरफ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए आई की तरफ अपनी उंगलियों को करो और आर की तरफ घुमा दो राइट हैंड की। तो किस तरफ आएगा अंगूठे का डायरेक्शन, बाहर की तरफ, अपवर्ड। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउट ऑफ पेज, डायरेक्शन ये आपकी बी की, वेरी सिंपल टू। ठीक है, आपको राइट हैंड थंब रूल का यूज करोगे तो करंट की तरफ अपने राइट हैंड की उंगलियां करो और आर की तरफ कर्ल कर दो। ठीक है, तो अंगूठा जिस तरफ पॉइंट आउट करेगा स्ट्रेच करने के बाद, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इधर घुमाएंगे हम उंगलियों को आई से आर की तरफ, अंगूठा ऊपर जाएगा, आप घुमा के देखिए। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द वैल्यू इज 4.0 into 10⁻⁶. This is another numerical based on magnetic effects of electric current. What is this? What is the magnitude of force per unit length on a wire carrying a current of 8 ampere and making an angle of 30 degree? This is what? This is 30 degree. Okay. With the direction of uniform magnetic field of 0.5 Tesla. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें गिवन थिंग्स आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर। गिवन थिंग्स क्या है, करंट कितना वायर के अंदर 8 एम्पियर, एंगल कितना बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू है 0.15 टेस्ला। दिस इज समथिंग लाइक दैट, दिस इज अ वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 ampere. Let this is the magnetic field B, and the angle between this current and magnetic field is theta, which is 30 degree. Okay, and the magnitude of this magnetic field is 0.15 Tesla. So you have to find the magnitude of force per unit length. ठीक है, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट फोर्स वाज गिवन बाय एफ इन वेक्टर फॉर्म, दिस वाज आई एल क्रॉस पी। ओके, एंड दिस कैन बी रिटन एज आई एल बी sin theta, and the force per unit length you have to find. Okay, the force per unit length, this will be F by L, force per unit length, that will be equal to IB sin theta. ये तो होल लेंथ पर होता है, L लेंथ के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो हम क्या करेंगे इस L लेंथ को इधर ले जाते हैं, F by L हो गया, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, दैट विल बी IB sin theta. So this will become 8, current is 8, the magnetic field is 0.15 Tesla into what is sin 30 degree. Okay, then this will be 8 into 0.15 into sin 30 is what,
1 by 2. So this will be 4 into 0.15 and this comes out 0.6 Newton per meter because this is force per unit length. F by L will be equal to 0.6 in Newton per meter. Very simple numerical. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पर निकालना था हमने, तो पहले पता होना चाहिए हमें कि क्वेश्चन किस लॉ पर बेस्ड है, कौन सा फॉर्मूला हम वहां पर लगा पाएंगे। ठीक है, तो पहले गिवन थिंग्स को आप लिख लें, प्रॉपर डायग्राम बनाने की जरूरत होती है। प्रॉपर डायग्राम अगर आप बना लेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, this is question number 4.7. Okay, what is this question? Two long, remember, two long and parallel straight wires A and B carrying a current 8.0 and 5.0 ampere in the same direction are separated by distance of 4.0 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section of wire. याद आया? ये कौन सा क्वेश्चन है? ये तो पैरेलल वाला क्वेश्चन है, पैरेलल कंडक्टर्स है ना, दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, एक पैरेलल कंडक्टर है, एक पैरेलल कंडक्टर। ओके, सेम डायरेक्शन में करंट है। देखिए, लेट मैं मान लेता हूँ इसके अंदर जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसको I1 बोल देता हूँ और इसकी वैल्यू है 8.0। सेकंड कंडक्टर के अंदर भी करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको I2 बोल देता हूँ और इसकी वैल्यू है 5.0 एम्पियर गिवन। ठीक है, एंड द सेपरेशन बिटवीन दिस इज गिवन, दिस इज द सेपरेशन। ठीक है, let the separation is T, that is 4.0 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section of wire A. Let this wire is A and this wire is B. तो क्या फॉर्मूला था अपना फोर्स पर यूनिट लेंथ का? फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला याद है ना? F by L is equal to mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 divided by T. This was the formula on a current carrying a conductor per unit length due to another conductor, है ना? तो चाहे A की बात करो चाहे B की बात करो, दोनों के ऊपर जो फोर्स रहता है वो सेम रहता है, दैट इज F बाय L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाय T। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू F म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाय T इंटू L। अब देखो यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो आपकी वैल्यू फिक्स है 10⁻⁻⁷, 2 आपका कांस्टेंट है, I1 की वैल्यू 8 है, I2 की वैल्यू 5 है। लेंथ कितनी दे रखी है, कितनी लेंथ पर फाइंड करना? क्वेश्चन में देखो 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 सेंटीमीटर लेंथ पर आपको फाइंड करना है। तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, डिवाइडेड बाय डी, डी कितना 4 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर भी बना दीजिए, -2 हो गया। तो सेंटीमीटर से जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व दिस, कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी इजी टू सॉल्व। ओके, this will cancel out and this is 2 2 4, okay,
and this one cancel, this will become minus 6. So this is 5 into 4, 20 into 10 raised to the power minus 6, and the force unit is Newton, and I can write it as 2 into 10 raised to the power minus 5 Newton. This is the force on 10 centimeter length of wire as you are given. ठीक है, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.3, 4.5, 4.7 these were based on particularly BSL, ठीक है, बायट स्वार्ट से लॉ। तो इस तरह से आप फॉर्मूला का यूज करके सिंपल न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, आइडेंटिफाई करना है कि क्या गिवन थिंग्स आपको दी गई है, ठीक है। देन क्या करना पड़ेगा आपको, कौन सा फॉर्मूला उसके ऊपर लगेगा, फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है। फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल्स को करना तो फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला आप रिमेंबर रखिए। इसके बाद फॉर्मूला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लिख लेंगे, और जो यूनिट्स हैं उनको सेम सिस्टम में कर लेंगे। एसआई में कर सकते हैं सभी को, या तो सभी को एसआई में कर लीजिए या सभी को सीजीएस में कर लीजिए, ठीक है। बेटर रहता है कि आप सभी को किस में कर लेंगे, एसआई में कर लेंगे। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर इन न्यूमेरिकल्स में आपको कोई डाउट है या और कोई न्यूमेरिकल आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।